नमस्कार, मैं हूं कल्याणी और आप सुन रहे हैं न्यूज़ फेस्ट स्पेशल पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के उस अध्याय की जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी अधूरा था। 19 दिसंबर 1961 वो दिन जब गोवा, दमन और दीव 451 वर्षों के पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर भारतीय गणतंत्र का अभिन्न अंग बने। लेकिन ये केवल सैन्य कार्यवाही की कहानी नहीं है, ये एक जन आंदोलन, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना की गाथा है। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गोवा नहीं। जहां एक और अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे, वही गोवा, दमन और दीव अब भी पुर्तगाल की गुलामी में जकड़े थे। 1498 में वास्को डी गामा के व्यापार के बहाने आने से लेकर 1510 में गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का शासन करीब 450 वर्षों तक बना रहा। गोवा को उन्होंने ईसाई धर्म प्रचार का केंद्र बनाया और इसी कारण अंग्रेजों ने भी गोवा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1940 के आसपास हुई। इस आंदोलन का पहला बड़ा नाम महादेव शास्त्री जोशी, एक ऐसा दंपत्ति महादेव जोशी और उनकी पत्नी सुधाताई, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गोवा मुक्ति को समर्पित कर दिया। उन्होंने कांग्रेस, हिंदू महासभा, आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी से संपर्क किया। 1946 में उन्हें गोवा से निष्कासित कर दिया गया तो उन्होंने पुणे को आंदोलन का केंद्र बनाया। यहीं से आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप मिला। 1946 गोवा मुक्ति आंदोलन का टर्निंग पॉइंट। एक ओर पुर्तगाली प्रशासन का दमन बढ़ा, दूसरी ओर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मडगांव पहुंचे। उन्होंने गोवा में सरकारी आतंक देखा और वही सभा कर डाली। इस सभा ने स्थानीय नागरिकों में स्वतंत्रता की चेतना जगा दी। हालांकि भारत विभाजन, गांधी जी की हत्या और कश्मीर आंदोलन के कारण कुछ समय के लिए आंदोलन धीमा जरूर पड़ा। 1952 के बाद गोवा मुक्ति आंदोलन ने फिर गति पकड़ी। देश भर में सभाएं, जुलूस और जत्थे तैयार होने लगे। 2 प्रमुख केंद्र बने, मुंबई और पुणे। इन दोनों केंद्रों का संचालन मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के हाथ में था। संघ ने बिना नाम, बैनर, स्थानीय नेतृत्व के सहयोग से पूरे महाराष्ट्र में जनजागृति फैलाई। महाराष्ट्र का शायद ही कोई गांव या कस्बा बचा हो जहां गोवा मुक्ति के लिए सभा न हुई हो। गोवा मुक्ति आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। मालवा में राजा भाऊ महाकाल, भोपाल क्षेत्र में उद्धव दास मेहता, विदिशा में निरंजन वर्मा, ग्वालियर में ब्रजनारायण ब्रजेश, जबलपुर में बाबूराव परांजपे, इन सभी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा संबंध रहा। उज्जैन के जत्थे में महान पुरातत्वविद वाकड़कर जी भी शामिल थे। 15 अगस्त 1955 देश भर से जत्थे मुंबई पहुंचे, लेकिन गोवा की सीमाएं सील थी। सब जत्थे पैदल पत्रा देवी सीमा तक पहुंचे, तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़े और फिर गोली चली। 30 से अधिक आंदोलनकारी शहीद हुए, 100 से अधिक घायल। उज्जैन के राजा भाऊ महाकाल 3 गोलियां लगने से वीर गति को प्राप्त हुए। कई आंदोलनकारी आज भी लापता माने जाते हैं। लगातार दबाव के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया। 1 नवंबर 1961 भारतीय सेना को तैयार रहने का आदेश। 2 दिसंबर गोवा मुक्ति अभियान शुरू हुआ और 19 दिसंबर 1961 रात 8:30 बजे पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यो एंटोनियो सिल्वा ने समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। 451 वर्षों का पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ। गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। गोवा की मुक्ति केवल सैन्य विजय नहीं, ये जन आंदोलन, संघर्ष और बलिदान की परिणति थी। ये कहानी है उन अनाम सेनानियों की जिन्होंने तिरंगे के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आप सुन रहे थे न्यूज़ फेस्ट स्पेशल पॉडकास्ट। 19 दिसंबर 1961 जब गोवा भारत का हुआ।